हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। जैसा कि आपने क्लास 9th में भी नंबर्स के बारे में स्टडी की होगी, क्लास 10th में भी वही नंबर्स होते हैं। हमें नेचुरल नंबर से लेकर हमें रियल नंबर तक हर नंबर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में तो चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जैसे इक्वलाइट डिवीजन लेमा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। और अगर बात करें तो HCF और LCM किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, दो से ज़्यादा नंबर्स हैं तो उनका किस तरीके से प्राइम फैक्टर तरीके से LCM या HCF हम लोग निकालते हैं, वह भी है किस तरीके से नंबर्स को हम लोग इरेशनल प्रूफ करते हैं, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स किस तरीके से, क्या रेशनल, इरेशनल, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में समराइज हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर NCERT से आना चाहिए, नो डाउट्स। अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और क्वेश्चंस को इजी मतलब डाइजेस्ट करने की कोशिश करना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। सो वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो पहले 144 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 2 से 72, 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। अब ये देखिए 2 की पावर में बताने हैं, 2 की पावर में, तो 1 2 3 4, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर क्या होगी, 2 की पावर 4 होगी। द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ 2, ठीक है, 4 होगी। द LCM ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास मानो कोई भी दो नंबर हैं जिनका LCM हमें दे रखा है 1200, और हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, इनमें से कौन से HCF नहीं हो सकता। स्टूडेंट, एक बात ऑलवेज रिमेंबर रखना, अगर कोई दो नंबर है तो उनका कुछ HCF भी होगा, उनका कुछ LCM भी होगा। जो उनका LCM होगा वो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, दैट्स इट। मैंने क्या बोला कि जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है। मतलब यहां LCM क्या है, 1200, तो HCF ऐसा नंबर होगा जिससे 1200 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं किससे डिवाइड नहीं हो रहा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये HCF हो सकता है, इससे डिवाइड नहीं होगा, तो यही आंसर हो गया। चेक कर लीजिए आप, C से भी 400 से भी डिवाइड हो जाएगा 200 से, तो HCF वो नहीं होगा जिससे LCM डिवाइड नहीं हो रहा है, जो कि यह है। अब देखिए इफ n बराबर दिस देन द नंबर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 9th में भी अवेलेबल है, 10th में भी है। मैं इसको एक तो लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड दोनों से करा देता हूं। n की वैल्यू ये दे रखी है, बोला है कि नंबर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, हमें ये बतानी है कि जब इस नंबर को सिंप्लीफाई कर दें तो उसमें कितनी जीरोस लगातार आएंगी, वो हमें बताना है। मतलब देखिए पहले से लॉन्ग मेथड से करते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है, इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका इससे करोगे 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, और इसका इससे करोगे 7 पूरे 35 का 5 3 7 दूनी 14 3 17 का 7 हौसला का 1 7 6 की 42 और 1 43। अब इनका आपस में करिए, 58 40 की 0 पावर 4, 5 चौके 20 और 4 24 का 4 हौसला का 2 6 35 और 2 32, 7 8 56 का 6 5 7 चौके 28 और 5 33, 7 6 की 42 और 3 45। 3 से करिए 8 या 24 का 4 हौसला का 2 4 12 13 14 का 4 हौसला का 1 6 18 और 1 19। 4 से करिए 8 चौके 32 का 2 पावर 3 4 चौके 16 और 3 19 का 9 6 चौके 24 और 1 25। इन सब का सम आ जाएगा 0 4 4 10 की 0 हौसला का 1 4 3 7 8 9 10 की 0 हौसला का 1 और 5 और 4 9 4 13 14 15 9 9 18 और 4 22 और 1 23 5 6 7 8 2। तो कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। अब तो ये तो हो गया बड़ा तरीका। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो बिना पेन उठाए भी हो सकता है, मतलब आप देखते ही आंसर कर दोगे। कैसे, आप ये तो मानोगे ना
जब भी जीरोस की बात हो रही होगी तो जीरोस कब आते हैं, जब 10 होता है, क्योंकि जीरोस 10 के ही तो लास्ट में लगते हैं। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस की बात कर रहा है, तो हमें ये देखना है कि इन नंबर्स से हम कितने 10 बना सकते हैं। कितने 10 का मतलब है, ये देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 को उठा के इधर ले आओ, 2 × 2 × 2 5 5 5 5। अब आप खुद खुद देख लो कितने 10 बना सकते हो, 1 2 3। इट मीन्स व्हाट, बता दो फटाफट, कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, मतलब 3 ही 10 बन सकते हैं। इट मीन्स 3 ही जीरोस होंगे, दैट्स इट, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। हमें 196 के फैक्टर पता होने चाहिए, तो 196 के फैक्टर हमें पता होने चाहिए। तो देखिए 2 से 98, 2 से 49, 7 से 7, 7 से 1, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एक्सपोनेंट, मतलब जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसका सम करिए ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। और ये देखो 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, तो दोनों जो नंबर है वो प्राइम है, तो प्राइम नंबर के ही पावर्स को ऐड करना है। तो कहने का मतलब है 2 और 2 को ऐड करोगे तो कितना पाओगे, 4 पाओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हाँ थोड़े से इजी जरूर है, बट आगे आने वाले क्वेश्चन लेवल बढ़ता चला जाएगा। आपको ये क्वेश्चन खुद से पहले ना, आप खुद से जज किया करिए, जब आपका आंसर डिसाइड हो जाया करिए, जब फिर जो हम आपको बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करते हैं। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। स्टूडेंट्स टर्मिनेट का मतलब क्या है, तो आप ये ध्यान रखिए, टर्मिनेट का मतलब ऐसे रियल नंबर जिनको जब हम डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे सपोज करिए आपने लिया 5/2 है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.5, तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक। और कितने पॉइंट, कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, डेसिमल के एक डिजिट के बाद। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 1/2 है 0.5, तो यहाँ पर भी डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि अगर हमारे पास नंबर ये है, मतलब 23 और नीचे 2 का स्क्वायर, तो देखो 23 2 का स्क्वायर इंटू 5। स्टूडेंट्स हमें इसको बिना कैलकुलेशन के बताना है कि ये कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब है जब इसको डिवाइड करें तो डेसिमल प्लेस के बाद कितनी डिजिट के बाद ये रिमाइंडर 0 दे देगा। मतलब देखिए यहां 2 की पावर 2 है, आप इस तरीके के क्वेश्चंस करने को एक तरीका डाइजेस्ट करिए, एब्जॉर्ब करिए। आपको ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जितना डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर है उनको इक्वल बनाइए। मतलब जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी 5 की पावर 2 बनाइए। वो कैसे बनाओगे, 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, नीचे भी 5 का और ऊपर भी 5 का, तो ऊपर हो जाएगा 23 × 5, 23×5 115। नीचे हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 × 5, 5 की पावर 2, 25 नहीं 5 का स्क्वायर। अब देखो पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 115/5 2 जा 10 का स्क्वायर। आपका आंसर हो चुका है। मतलब बात समझना स्टूडेंट्स, 10 का स्क्वायर होने का मतलब है 115/100। अब आप इजीली तरीके से बता सकते हैं, यहां 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, इसका आंसर होगा 1.15। तो आप बता दीजिए कि डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट पर यह टर्मिनेट हो रहा है, तो 2 डिजिट पर यह टर्मिनेट हो रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम आशा करते हैं कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। P1 and P2 are two odd prime number सच दैट P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, तो ऑड नंबर होनी चाहिए और प्राइम होनी चाहिए। प्राइम मतलब जो 1 और अपने आप से ही डिविजिबल होते हों। जैसे कि अगर हम लेते हैं, एक तो 3 ले लेते हैं जो ऑड भी है और प्राइम भी है, और एक 7 ले लेते हैं, ठीक, ऑड प्राइम दोनों है। और P1 जो है P2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसको ले लेते हैं P1 और P2 ले लेते हैं 3।
अब हमसे क्या कह रहा है कि P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आपका क्या आ गया 40 आ गया। 40 एक इवन नंबर है, यस। ऑड नंबर है, नहीं। ऑड नंबर है, नहीं। मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ में भी नेचुरल नंबर है, नहीं 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 नहीं। वेट अ मिनट, मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑड ऑड प्राइम नंबर, सॉरी मिस्टेक, यहाँ लिखा हुआ है एन ऑड प्राइम नंबर। तो देखिए जब 40 ऑड है ही नहीं तो प्राइम की बात कहाँ है, प्राइम नंबर 40 इज नॉट अ प्राइम, तो केवल एक ही ऑप्शन सही है, इवन नंबर होगा, ठीक है ना। आप P1 और P2 मान लीजिए ना, साइन कर लीजिए कुछ भी, आप 7 और 3 के अलावा कुछ और मान लीजिए, बट शर्त है भाई क्या, ऑड होना चाहिए नंबर वन थिंग, और प्राइम भी होना चाहिए, उसके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब देखिए कहीं आप 9 ले लो, 9 कोई प्राइम नंबर नहीं, ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है, ठीक है ना। 11 ले सकते हो। अब सुनो, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, एक ए है और एक बी, और उनको एक्सप्रेस किया गया है इस तरीके से कि ए को तो हम लिख देते हैं ए इक्वल्स टू पी और क्यू, और बी को एक्सप्रेस कर देते हैं पी पी और क्यू, इनको पावर्स के रूप में ऐसे लिखते हैं। देखा है सेम है ना, ओहो गड़बड़ गड़बड़, P3 है Q1 है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो आपको कभी भी एलसीएम एचसीएफ निकालने में मिस्टेक नहीं होने देगी। आपको जो भी नंबर दे रखे हैं उनको आप पावर्स के रूप में लिख लीजिए, जैसे आपने ये लिख लिया और जैसे आपने ये लिख लिया। जब भी बात एलसीएम की जा रही हो तो आप ये देखिए, यहां P है, यहां पर भी P है। P की हाईएस्ट पावर कितनी है, P की हाईएस्ट पावर 3 है, P की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। Q की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, Q की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यही आपका LCM होगा, मतलब P की पावर 3 Q स्क्वायर, तो C आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। HCF अगर इसका निकलवाया जाता तो हम ये देखते कॉमन क्या है दोनों में, P कॉमन है और Q कॉमन है, तो HCF क्या हो जाता PQ, ठीक। बट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम इन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, HCF ऑफ 95 एंड 152। आप क्यों इतना बड़े तरीके से जा रहे हो भाई, क्यों इसका एलसीएम निकालने के लिए आप ये बोल रहे हो कि भैया 95 के फैक्टर निकालो और 152 के फैक्टर निकालो, उनमें से कॉमन देखो का है, क्यों, चॉइस है आपकी, अगर करना चाहो कर सकते हो, कोई मना नहीं है। मतलब 5 से काट दो इसको, 5 इंटू 19, 2 से काट दो इसको 7 और 76, क्यों 7 और 6 76, 2 से काट दो, 2 से काट दोगे 76 को तो कितना मिलेगा 38, 2 से काट दो 19। अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है, तो केवल 19 कॉमन है, तो 19 आंसर सही हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको डायरेक्ट बता दिया जाए बिना इसके प्राइम फैक्टर निकाले, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इन सब नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 57, क्या 57 से ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं। फिर देखिए 38, क्या 38 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। अब देखिए 19 से ये डिवाइड हो जाएगा, 19 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स HCF वही तो होता है जिससे आपका नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल रहते हैं, मीन्स व्हाट, ये बात आपको रिमेंबर रखनी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट की तरफ जो कि इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इफ द एलसीएम ऑफ A एंड 18 इज 36 एंड द HCF ऑफ A एंड 18 इज 2 देन A। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, एक ऐसा फॉर्मूला आपके 10th स्टैंडर्ड में है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स इनटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए HCF कितना दे रखा है 2, LCM कितना दे रखा है 36, A की वैल्यू निकालनी है, B कितना है, B मतलब दूसरा नंबर हमें कितना दे रखा है 18। अब देखिए 18 को इधर ले आइए, 2 इंटू 36 अपॉन 18, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो आंसर निकल के आ गया 4, ठीक है ना। ये फॉर्मूला रिमेंबर रखना,
देखो यहाँ चार वेरिएबल हो गए, एक एचसीएफ और एक एलसीएम और एक ए और एक बी। इन चारों में से कोई तीन वैल्यू आपको मिलेंगी, चौथी वैल्यू आप इजीली तरीके से इधर से उधर ले जाके निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ एचसीएफ, सेम फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है एचसीएफ। अब देखो एक और बार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं इसको जब तक रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें अगर यही फॉर्मूला लगाएं तो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम निकालना है, और देखो ये दो नंबर क्या क्या दे रखे हैं, एक 26 है और एक 169 है। अब 13 से इधर डिवाइड कर दो तो एलसीएम कितना हो जाएगा 26 इंटू 169 अपॉन 13, 13 से काट दो 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 दूनी 18 का डांस लगा, 6 दूनी 12, 3 2 एकम 2 1 3, 338। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ध्यान रखना, सिंपल फॉर्मूला मैंने बोला भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ a is equals to this and b is equals to this and c is equals to this, LCM। स्टूडेंट्स मेरी एक बात आप ऑलवेज ध्यान रखना, भले ही कॉम्पिटिशन्स की स्टडी करो फ्यूचर में बड़े होने के बाद, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे इजी तरीका है कि जो आपके नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। मतलब क्या है, यहाँ 2 की पावर 3 है तो देखो यहाँ 2 की पावर 3 हाईएस्ट है। अब यहाँ एलसीएम में 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, और यहाँ कहीं ना कहीं 3 की पावर 1 से तो ज्यादा रही होगी। खुद सोचो, अगर यहाँ 3 की पावर 1 होती तो सब जगह 3 की पावर 1, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 1 होना चाहिए था, क्योंकि एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर वाला नंबर लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 तो चेंज नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन चूंकि आंसर में 3 की पावर 2 हाईएस्ट लिखा है, इसका मतलब n 2 ही होगा, इसका मतलब n 2 ही होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, the decimal expansion of the rational number, this will terminate after how many places। स्टूडेंट्स ये बात आपको समझने के लिए आपको क्या करना है, टर्मिनेट बताना है कितनी डिजिट के बाद हो जाएगा। मतलब मैंने जैसा पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि कितने क्वेश्चन, मतलब कितनी डेसिमल प्लेस के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक। तो एक तो ऑप्शन ये है कि इसको डिवाइड करो, डिवाइड नहीं करना, शॉर्ट तरीके से करना है। वो शॉर्ट तरीका क्या है, इसके फैक्टर्स निकाल दो, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। तो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो आप लोग इसको नोट कर लेना, बिल्कुल नोट कर लेना अपने पास कॉपी में, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 5 4 के फैक्टर अगर आप निकाल दोगे, 2 चिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 6 और 5 11, मतलब 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 2 इंटू 5 की पावर 4, 14587। देखो स्टूडेंट आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, आंसर इसका 4 होगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। अब आपको लग रहा होगा आपने ऐसा क्या देखा इसमें जो हम नहीं देख पा रहे, मीन्स व्हाट। अब सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे एक बात कही थी, आप एक बात ध्यान रखना कि 2 और 5 की बराबर पावर होनी चाहिए। 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर भी 4 बनानी पड़ेगी ना, तो इसके लिए 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो ऊपर जो भी नंबर आएगा 14587 इंटू 8, लेकिन नीचे तो आप समझ गए ना। देखो ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, इसको मैंने पिछले ही क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जब पावर सेम होती है तो बेस का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसलिए ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 मतलब 1 के पीछे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4। अब आप खुद बता दो, जब इससे आप इसके मल्टीप्लाई को डिवाइड करोगे तो नीचे कितनी जीरोस हैं, 4, तो ऊपर से 4 टर्म छोड़ के आगे पॉइंट लगा दोगे। या फिर आप डायरेक्ट ये बात रिमेंबर रखना कि जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही डेसिमल के बाद रिपीट करें, रिपीट नहीं करेगा, डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक। तो यहां पर हाईएस्ट 4 था इसलिए 4 डेसिमल प्लेस हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, अगर P और Q को प्राइम नंबर्स हैं
को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता हो, जैसे मान लीजिए 3 और 4। देन पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और ये भी कैसे है, ये भी को प्राइम नंबर है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या नॉट को प्राइम, लेकिन ये तो प्राइम है। इवन, ये दोनों इवन नहीं है, दोनों ऑड भी नहीं है, दोनों प्राइम ही है, को प्राइम ही है। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनमें केवल 1 HCF होता हो, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता हो। हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न या ये प्रश्न आपको एवरेज लेवल के लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। कोई भी प्रश्न अगर आपको परेशान करता है, आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं क्वेश्चंस के लिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए। एक ए नंबर है, उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर नंबर क्या है, 3, और उसके अलावा और भी हैं। बी जो नंबर है उसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 है। तो हमें ए प्लस बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर निकालना है। देखिए ए का प्राइम फैक्टर सबसे छोटा 3 है, तो इससे बड़ा और भी प्राइम फैक्टर होगा, जैसे हमने माना 5 होगा। 7 है, 7 से बड़ा प्राइम फैक्टर हमने माना 11 है, ठीक। अब इनको प्लस करते हैं, 5 दिया 15, 11 सत्ते 77, 7 और 5 12 का 2 अंश लगा 1, 7 8 और 1 9। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 नहीं होगा? चेक कर लो, 2 से करोगे तो 46, फिर भले ही आप 46 को और ब्रेक करते रहना, लेकिन आप देखो ना 92 का, जब यह इवन नंबर आएगा तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट कर लेना कि ये 7 है और ये 3 है, इसको जब आप प्लस करोगे तो आप 10 मिलेगा, और 10 के जब फैक्टर करोगे तो 25, छोटा फैक्टर क्या है आपका 2, वही आंसर है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following rational numbers have terminating decimal expansion? बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग होगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले आप ऊपर नीचे काटिए अगर वैल्यू कट सकती है, जैसे ये नहीं कट सकते, प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, प्राइम नहीं को प्राइम कहेंगे, ये भी को प्राइम, ये भी को प्राइम और ये भी को प्राइम, मतलब ऊपर से नीचे कोई सा भी नंबर नहीं कट रहा है। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालिए। तो देखो यहां इसके फैक्टर 5 का स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 और 3 का स्क्वायर, इसके हो जाएंगे 3 इंटू 7, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 और 125 इंटू 5 की पावर 3। जिन नंबर के डिनोमिनेटर में केवल या तो 2 की पावर है या 5 की पावर है या 2 और 5 दोनों की पावर है, वही नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, देखो इधर 5 की पावर है और इधर 2 और 5 दोनों की पावर है, ये गलत ये भी गलत, तो फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। 3.27 पर बार, ये कैसा नंबर है, आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो हमने जो 9th क्लास का आरडी वाला जो कॉन्सेप्ट मतलब वीडियो डाला है उसमें आपको मिलेगा। उस वीडियो में हमने ट्री डायग्राम की हेल्प से समझाया है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। ये नंबर रेशनल होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ये समझिए कि 2/3 होता है, तो 0.6666 जिसको 0.6 का बार कहते हैं, तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा है तो वो रेशनल नंबर होता है, बस इतना ध्यान रखना, ये रेशनल नंबर है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाई, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें। तो पहले इसको इस तरीके से देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, इस √27 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब आपको याद है आपने क्लास 9th में एक हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में आपने ये देखा होगा, ये 2 पेयर बन रहे हैं तो इसको एक बार लिख देते हैं। अब ये बेचारा अकेला रह गया, अब इसके लिए दूसरा कहाँ से ढूंढ के लाएं, तो अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, आपका रेशनल बन जाए। तो बच्चों जब यहाँ से ये नंबर तो बाहर चले गए, ये बेचारा अकेला एक बचा रूट में, तो दूसरा भी तो रूट में चाहिए कि नहीं चाहिए, जब भी तो पेयर पूरे होंगे, जब भी तो एक बाहर लेके जाएंगे, सोचो। तो कहने का मतलब इसमें √3 इसका आंसर हो जाएगा।
अगर हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पेयर पूरे हो जाएंगे और टिचिक एक बाहर उठा ले जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक बार दोबारा समझ ले लो। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर, 3 अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर है ए का, 7 है बी का, तो बताओ a प्लस बी का क्या होगा। तो 3 + 7 कर देना और आएगा सम 10 और 10 के फैक्टर 2 × 5। ये मैंने आपको डेप्थ में जाके समझा दिया है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय विच, वो छोटा नंबर बताइए इन सब में से जिसको कि अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होना चाहिए और आफ्टर 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट होना चाहिए। मतलब क्या है कि 1/3 का किस नंबर में मल्टीप्लाई करें, इनमें से कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर निकल के आए वो एक डेसिमल डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 देना चाहिए। मतलब 1/3 को अगर आप 3/10 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कटेगा, 1/10, आंसर 0.1, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रही है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगर आप 1/10 का मल्टीप्लाई करते तो 1/10 का करते तो और बुरे फंस जाते। 0.3 से अगर 1 को डिवाइड करते तो 0.3 और यहाँ 0.1, तो ये 2 डिजिट आ जाती, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाती हैं और डिजिट बढ़ती ही चली जाती। क्यों? क्योंकि ये आगे इंक्रीज होता। तो कहने का मतलब है 3 का मल्टीप्लाई करते 1/3 में तो टर्मिनेट होता ही नहीं, वो पहले से एक नेचुरल नंबर बन जाता। और अगर 3/100 का करते तो 2 डिजिट का आंसर आता। मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आते। तो इसलिए हम केवल और केवल 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टर्मिनेट होगा एक डेसिमल प्लेस के साथ। अब देखिए, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये कोई भी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो बताइए ये 5 से डिवाइड, 13 से या दोनों से। चलिए पहले ना आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लीजिए। आपने माना है नेचुरल नंबर 2 मान लिया, क्या कहते हो, 1 मान लिया, चलो छोड़ो 1 मान लिया, तो ये 2 बन जा 2 मतलब 2 बन जा 2 मतलब 2 हो गया। तो ये 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, तो जब 16 घटाओगे 11 में 6 गए 5, 7 में से 1 गया तो 6, तो 65 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आंसर निकल के आ जाएगा 5 and 13 बोथ। ठीक। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा, मतलब n की वैल्यू 1 ले लो। जब n की वैल्यू, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो सबसे छोटा हमने 1 ही लिया, तो यहाँ 6 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 6 में से 5 घटाओगे 1, तो क्या आ रहा है 1। अब n की वैल्यू 2 ले लो, तो 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 36 और 25 11 है, यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। इसका मतलब हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर्स आर इक्वल। एचसीएफ और एलसीएम जब ही इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, जब कब तब कब जब वो दोनों नंबर सेम होते हैं। तो कहने का मतलब है जब जब आपके एचसीएफ और एलसीएम एक समान हैं, तब तब आप समझ जाना कि वो दोनों नंबर भी इक्वल हैं। मतलब आप इस तरीके से देखिए कि अगर आप इधर 8 लेते हैं तो 8 के 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर भी दूसरा नंबर 8 ही लेना पड़ेगा, जब ही इनका एचसीएफ और एलसीएम एक समान आएगा। तो बता देना है इक्वल, ठीक है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी इक्वल। नंबर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। कम ऑन, ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। कब डिवाइड होगा, जब n इंटीजर हो या नेचुरल हो या ऑड इंटीजर हो या इवन इंटीजर हो। तो n की वैल्यू इंटीजर मतलब कुछ भी ले लो, जैसे आपने 2 ले ली, तो n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1, थोड़ा सा बड़ा लो। जब 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से डिवाइड होने का मतलब 8 से बड़ा नंबर लो, ठीक है ना। जैसे सपोज करो
हमने 9 ले लिया, लेने को 6 भी ले सकते हो, बट ऐसा मत लो कि इसको कैलकुलेट करके 8 से छोटा है। मतलब जैसे मैंने यहाँ 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 8 से छोटा है, नहीं ले सकते। 3 ले सकते हो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटाओगे तो 8, और 8 8 से डिवाइड होता है तो 3 ले सकते हो। 4 ले सकते हो, अगर आपने 4 लिया तो 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 15, तो 15 तो 4 से डिवाइड नहीं होता ना। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, आप कोई भी इंटीजर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 लेता हूं तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। नेचुरल नंबर में कोई सा नेचुरल नंबर भी नहीं ले सकता हूं, अगर मैं 4 लेता हूं तो डिवाइड नहीं होगा। मैं ऑड नंबर ले सकता हूं, ऑड मतलब जैसे मैंने 3 लिया था तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटाया तो 8, और 8 8 से डिवाइड होता है। 5 ले लेता हूं, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा 24, 8 से डिवाइड होता है। तो ऑड नंबर ले सकता हूं, इवन नंबर भी नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंजस्टेड हो रहा है, मतलब मैं एक साथ 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको लग रहा है कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, देखो इसको लिखने का मतलब पर्पस केवल इतना है कि अगर मैं इनको अलग अलग करके आपको सॉल्व करवाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा क्वालिटी मिल सके। मतलब क्वांटिटी, टाइम ड्यूरेशन कम, क्वालिटी हाई, उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना, अगर आपको लगता है कि एक बार में 2 या 3 या 4 जितने आप चाहते हो उतने क्वेश्चंस होने चाहिए तो हम उतने ही क्वेश्चंस लेके चलेंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260। स्टूडेंट्स, इसका मतलब मैथमेटिक्स में ध्यान रखना इक्वल्स टू होता है, जब भी ये वर्ड आए इक्वल लगा देना, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ को प्लस करना है क्योंकि सम बोला है, और कितना आता है एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कितना है 1260, और बोला है एलसीएम इसका मतलब इक्वल्स टू 900 मोर देन, मतलब ज़्यादा है एचसीएफ से, ठीक। तो आप ऐसा करो, यहाँ से एलसीएम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। एलसीएम कितना है 900 प्लस एचसीएफ, और एक एचसीएफ यहाँ से है, तो आप देखो एचसीएफ और एचसीएफ, 2 एचसीएफ हो गए, तो 2 एचसीएफ प्लस का 900 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1260 में से 900 जब घटाओगे तो 360, 2 से डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दोगे तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 180, और एचसीएफ को जब आप यहाँ रखोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 1080, ठीक है ना, ठीक। तो एलसीएम तो हो गया ये और एचसीएफ हो गया ये। अब बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आप खुद देखिए, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ कितना है 180, एलसीएम कितना है 1080, और आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट ही तो चाहिए, चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 करोगे 2 बार, 18 का 108 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 8 एकम 8, 108, 4 8 14 का 4 आंसर लगा 1, 1964, 1964। कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, मल्टीप्लाई में गलत मतलब मिस्टेक कर दिया। 0 0 2 0 लगा दिए, 18 108 का 18 में 8 8 64, 8 एकम 8, 108, 4 8 6 14 का 4 आंसर लगा 1, कोई मिस्टेक नहीं है। अरे सही तो है, अबे क्या 1944, तो आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, हमने ले लिया 5, अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसको डिवाइड कर दो 6 से, तो जब 25 को 6 से डिवाइड करोगे
तो 6 4 जा 24, क्या बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा रिमाइंडर, बात खत्म। ठीक, आप कोई भी एग्जांपल और ले लेना भाई, 5 की जगह 7 ले लेना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 से डिवाइड करोगे जब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। फॉर सम इंटीजर m एवरी, बच्चों जब भी इवन इंटीजर लिखा हो ना तो ऑलवेज रिमेंबर कि इवन 2 का मल्टीपल होता है, इसलिए वो कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा, क्योंकि इसी में 2 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है ना, तो बताना है कि एवरी इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है, तो 2m की फॉर्म में होता है, और ऑड इंटीजर 2m + 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, ऑड 2q + 1 और इवन होता है 2q की फॉर्म में। ठीक, ये बातें आपको रिमेंबर रखनी है। कुछ क्वेश्चन और है, लगभग 4-5 क्वेश्चन और रहेंगे जिन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए ध्यान से, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। इस तरीके का क्वेश्चन हमने एक अलग वीडियो में करवाया हुआ है, कंपटीशन वाली वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ देखना, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा बड़ा नंबर विच डिवाइड्स जो कि 70 और 125 को डिवाइड करता है, लिविंग रिमाइंडर, तो डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचता है जब 70 को डिवाइड करे, 8 रिमाइंडर बचता है जब 125 को डिवाइड करे। मतलब ऐसा कोई नंबर है, जैसे सपोज करो 70 को 65 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आपको कह रहा है कि कोई भी एक इस तरीके का नंबर है जिससे आप 70 को डिवाइड करो तो 5 बचेगा, उसी नंबर से अगर इसको डिवाइड करो तो 8 बचेगा। तो पहले रिमाइंडर जो बच रहे हैं ना उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, 70 से 5 को घटा दो तो क्या बचेगा 65, 125 में से 8 को घटा दो 117। अब इसका HCF निकाल दो, तो 65 इक्वल्स टू 5, 13 पंजे 65, 13, 17 का हो जाएगा 3, 3 त्रिका 9, 3 नंबर 27, 3 नंबर 117। तो अब देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, और HCF क्या है, 13 है, तो जो नंबर होगा वो 13 होगा। अगर हम 70 को और 125 को 13 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर एक बार 5 और एक बार 8 बचेगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, मतलब जैसे 2 का मल्टीप्लाई आपने √3 में किया तो आंसर 2√3 रहेगा, और ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसलिए ये ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, द HCF एंड LCM ऑफ दीज 3 नंबर आर, तो स्टूडेंट्स 3 नंबर का HCF और LCM निकालना है। आप क्या करिए, इनके फैक्टर्स लिखिए और पावर की फॉर्म में भी लिखिए। देखिए 21 के होंगे 3 × 7, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 15 के फैक्टर होंगे 3 × 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। HCF निकालने के लिए तीनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है 3, तो HCF तो 3 होगा, तो या तो A ऑप्शन सही है या C ऑप्शन सही है। अब आप कह रहे होंगे 3 तो यहाँ पर भी है, नहीं, पहले यहाँ HCF लिखा है तो पहले HCF ही होना चाहिए। ठीक, अब LCM देखो, LCM के लिए आपको रिमेंबर रखना है कि हाईएस्ट पावर लेनी है। यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 7। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका LCM होगा। देखिए 7 पूरे 35, 35 दिया 105, 105 × 4 420, तो आंसर C सही है। Equalized division lemma states that for the 2 positive integer a and b there exists unique integer q and r such that is equals to bq plus r, where r must satisfy r is greater than equals to 0 and less than b। स्टूडेंट्स ये इक्वलाइज डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट है, ये उसकी कंडीशन है जो आपको चैप्टर 1 एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखी है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में ही आएंगे, ये पीरियडिक में भी आ सकते हैं,
आपके स्कूल के किसी भी एग्जाम में, या फिर आप अपना फाउंडेशन सेट करते हुए जा रहे हैं, आप एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा समझ रहे हैं, घाटा नहीं फायदे का सौदा है। मीन्स व्हाट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें और इस तरीके की आगे आने वाली वीडियोस को पूरा जरूर देखें, और जो भी आपकी क्वेरीज है उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। स्टूडेंट, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें एनसीईआरटी प्लस के साथ। दैट्स इट।